हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी हिंदी की 10वीं क्लास है और आज हम अपनी क्लासों में सीख रहे हैं विलोम शब्द। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इन विलोम शब्दों को लिखते जाना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे क्या होगा मेरी प्रत्येक क्लास आपको मिलती रहेगी। तो जो बच्चे नवोदय की यह क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ना चाहते हो वो इस पर आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा 10 विलोम शब्द। अब तक मैं आपको 60 विलोम शब्द लिखा चुका हूं, यानी 60 विलोम शब्द लिखा चुका हूं और आप सभी बच्चे उनको अच्छे से याद करते रहो, जिससे कि वो आपको पेपर में करने के लिए आराम से आप पेपर में उनको कर पाओ। ठीक है, तो आप मेरे साथ इनको लिखते जाना। आज भी मैं आपको 10 विलोम शब्द लिखाऊंगा। पहला है आज का पहला है उद्दंड। उद्दंड का होता है विनीत। उसके बाद लिखा मैंने उपकार। उपकार का क्या होता है? अपकार। तीसरा है उपजाऊ। उपजाऊ का होता है अनुपजाऊ। अगला है उपयोगी। उपयोगी का होता है अनु अनुपयोगी। अगला है उपयुक्त। उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त। उपस्थित। उपस्थित का होता है अनुपस्थित। अगला है उचित। उचित का होता है अनुचित। आठवां
उग्र, उग्र का होता है शांत। एक एक्स्ट्रा, जैसे उग्र का दूसरा क्या होगा? सौम्य। एकता। ऐच्छिक। तो आपके मैंने आपके सामने लिख दिए 10 विलोम शब्द। तो आप सभी पहले बच्चे इनको लिखो अच्छे से, इसके बाद में मैं आपको इनको समझाऊंगा कि आपको कैसे कैसे याद करने हैं, क्योंकि मैं आपको इनको समझा दूंगा तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लोगे, बहुत आसानी से, और आपको याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आप सभी बच्चे पहले इनको लिखो अच्छे से, फिर मैं इनको आपको याद करवाऊंगा अभी। और बता दूं मैं, इसका टेस्ट होगा आपका 29 तारीख को। कितनी तारीख को? 29 मई को। यानी कि आज तारीख है 27 और इसका टेस्ट होगा 29 मई को। तो आप सभी बच्चे तैयार रहो टेस्ट को करने के लिए, और इसका टेस्ट हो जाएगा 29 तारीख को। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टेस्ट 29 मई 2024। इस तारीख को इसका क्या होगा? ये टेस्ट होगा, ठीक है, इसको लिख लेना, ये टेस्ट है। और ये अपना मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, इसको भी लिख लेना, फोन नंबर। टेस्ट को करने में कोई भी परेशानी आए तो कैसे करना है तो उसको पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करने में या कोई दिक्कत आ रही हो, या वीडियोस को देखने में कोई परेशानी आ रही हो, तो इस नंबर पे मेरे पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आप सभी बच्चों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनको कैसे याद करना है। पहले सबसे पहला है उद्दंड। उद्दंड का मतलब होता है जो बच्चा ऐसे शरारती हो। कैसा हो? शरारती, यानी कि बहुत उद्यम मचाता रहता है और एक तरह से मतलब गलत काम करता है, उद्यम मचाता रहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं उद्दंड। क्या बोलते हैं उसको? उद्दंड। और विनीत का मतलब क्या होता है? विनीत का मतलब होता है एक तरह से शांत व्यक्ति, यानी कि आप मान सकते हो बिल्कुल सीधा, यानी सीधा व्यक्ति। कैसा होना चाहिए? सीधा, यानी कि कोई भी गलती नहीं करता है, कभी बिल्कुल शांत रहता है, कभी कोई शोर नहीं मचाता, कभी उद्यम नहीं मचाता, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं विनीत। तो उद्दंड, उद्दंड का क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। उद्दंड का क्या होगा? विनीत। तो आप सभी समझ गए होंगे, उद्दंड का मतलब होता है मक्कार एक तरह से, ठीक है, और इसका मतलब विनीत का मतलब शांत, बिल्कुल। तो उसके बाद लिखा मैंने उपकार। उपकार का मतलब होता है एक तरह से, यानी कि किसी का आप उपकार कर रहे हो, यानी कि आप किसी का सम्मान कर रहे हो। उपकार को क्या बोलते हैं? सम्मान, एक तरह से। यानी कि आपने किसी को बुलाया, आप उसको अच्छे से खाना वगैरह खिला रहे हो, कोई व्यक्ति है तो उसको बोलते हो उपकार कर रहे हो। यानी कि आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो? गाली दे रहे हो या उसको परेशान कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अपकार। उसको क्या बोलते हैं हम? अपकार। उसके बाद में तीसरा है उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब होता है, यानी कोई जमीन है, यानी कि आपके पास खेत होंगे, सभी के पास ज्यादातर है, तो खेत में जैसे आपने कुछ उगाया, गेहूं बोए और गेहूं उसमें उगाए, तो वो जमीन कैसी हुई? उपजाऊ हुई। कैसी हुई? उपजाऊ। और अनुपजाऊ का मतलब क्या होता है? जिसमें से कोई फल ना मिले। जैसे कि आपने गेहूं तो बोए लेकिन उसमें से पेड़ नहीं होगे, उसमें क्या नहीं होगे? पेड़ नहीं होगे, तो वो जगह कैसे हो जाएगी? अनुपजाऊ। एक तरह से मान लो, उपजाऊ का मतलब जो होता है, जमीन जमीन कैसी होगी? हमें फल देगी आगे चल के, ठीक है, और अनुपजाऊ मतलब कोई फल नहीं देगी आगे, ठीक है।
इसके बाद में अगला है उपयोगी। उपयोगी का मतलब होता है यानी कोई चीज है, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, अब ये मेरे उपयोग में है ना, तो मेरे लिए कैसी चीज है, ये उपयोगी। और ये मान लो ये खराब हो जाए, इसमें से इंक बीत जाए, तो मेरे लिए कैसा हो जाएगा, ये अनुपयोगी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुपयोगी। तो इसका हो जाएगा अनुपयोगी, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब भी एक तरह से यही होता है, यानी कि जैसे कि जो मान लो कि जैसे मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखे, आपके सामने ये उपयुक्त है, आपको दिख रहे हैं, और मैं इनको साफ कर दूं तो आपके आपके लिए कैसे हो जाएंगे, ये अनुपयुक्त हो जाएंगे, यानी अपर्याप्त। यानी कि इसका मतलब होता है पर्याप्त, और इसका मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, उपयुक्त का मतलब जो चीज आपके सामने दिख रही है वो है, और अनुपयुक्त का मतलब ये हुआ कि आपके सामने जो दिख रहा है वो नहीं है, ठीक है। तो अनुपयुक्त होगा उसका। उसके बाद लिखा है मैंने उपस्थित। उपस्थित का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ क्लास में, अभी मैं क्या हूँ, उपस्थित। अब जब मैं क्लास को बंद करके चला जाऊंगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा, अनुपस्थित हो जाऊंगा। कैसा हो जाऊंगा, अनुपस्थित, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने उचित। उचित का मतलब कोई चीज है, मान लो उचित, यानी कि कैसे मानेंगे इसको, उचित का मतलब यानी कोई चीज है, ऐसी चीज जिसकी हमें आवश्यकता पड़े, तो वो हमारे लिए चीज कैसी हो जाएगी, उचित हो जाएगी। कैसी होगी, उचित। जैसे कि मुझे मार्कर की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं होगा तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मेरे लिए कैसी चीज है, ये उचित चीज है, ठीक है, मेरे लिए काम की चीज है। और अनुचित का मतलब होता है कोई काम की चीज नहीं होना, ठीक है। इसका ये हो गया। उसके बाद में अगला है, मैं लिखा उग्र। उग्र का मतलब एक तरह से यही है जो आपने उद्दंड और विनीत देखा था ना, उसी की तरह मान लो। उग्र का मतलब जो उद्यम मचाता रहता हो, बहुत यानी कि गलत काम करने वाले को बोलते हैं उग्र। और शांत तो मैंने बताया था, बिल्कुल शांत रहेगा, यानी किसी से कोई झगड़ा वगैरह नहीं करेगा। और उग्र का एक और होता है सौम्य। सौम्य का मतलब भी क्या होता है, सौम्य का मतलब भी शांत होता है, ठीक है। तो दो है इसके। इसके बाद लिखा मैंने एकता। एकता का मतलब ये होता है, एकता का मतलब ये होता है कि जैसे सभी एकजुट में काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी है, वो कैसे काम करती है, एक साथ मिलकर सभी लड़ते हैं युद्ध को। तो उसी प्रकार जैसे मान लो एक होके लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, एक होके, तो उसे बोलते हैं एकता। और जैसे मान लो ये अनेकता का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी पार्टी या कोई भी दल हो, वो कैसे रह रहा है, उसमें एकता नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यानी कि संतुलन में नहीं है, एक तरह से ये है। तो उसका हो जाएगा अनेकता। उसके बाद मैंने अगला देखा ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है, यानी कि जो आपकी इच्छा की चीज हो, कैसी हो, ऐच्छिक, यानी आपको जो अच्छी लगे, यानी ऐच्छिक चीज होगी, कैसी, ऐच्छिक। और जो चीज तुम्हें पसंद ना हो, वो कैसी होगी, तुम्हारी अनैच्छिक होगी। कैसी हो गई, अनैच्छिक, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इनको समझ चुके होंगे। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से याद करो। याद करोगे तो आपको पेपर में करने में बहुत फायदा होगा इनसे, क्योंकि पेपर में विलोम शब्द आते हैं नवोदय में, सैनिक स्कूल में, और ये क्लास 1 से लेकर 8 तक सभी विषयों में, यानी कि हिंदी के विषय में पूछे जाते हैं विलोम शब्द। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से याद करते रहो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और मैंने आपको बता दिया कि जो टेस्ट होगा हिंदी का कब होगा, 29 मई को होगा। कब होगा, 29 मई को। और जो एक बात और बता दूं, जो हिंदी वो मैथ का टेस्ट ना, वो कब होना है, कल होना है, यानी कि कल कितनी तारीख है, 28। तो मैंने कल बोला था आपसे कि जो मैथ का टेस्ट होगा वो कब होगा, यानी कि मैथ टेस्ट मैं एक बार और लिख दे रहा हूं आपके लिए। मैथ टेस्ट कब होगा, ये 28 मई 2024। तो इसको भी लिख लो, ये कब होना, कल होना टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए सभी तैयार हो जाओ। ये टेस्ट, इस टेस्ट को मैं अपने आप स्वयं बनाऊंगा, और इस टेस्ट को भी मैं स्वयं बनाऊंगा, यानी किताब में से नहीं होगा। इस टेस्ट को मैं नोटबुक पे बना के, उसकी फोटोकॉपी वगैरह करवा के आपके लिए टेस्ट को यूट्यूब पर ही डाल दूंगा, तो आप उसको आराम से करेंगे टेस्ट को, ठीक है। तो इसका टेस्ट होगा मैथ का कल, और परसों किसका होगा, हिंदी का, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।